एंड आज का टॉपिक है योगा इन भगवत गीता। तो अभी जो है हम किसी स्पेसिफिक सिलेबस को नहीं यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जस्ट हम जो योगा है भगवत गीता में और जो इम्पॉर्टेंट थीम है भगवत गीता में योग की, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वशास्त्रमयी गीता, मतलब गीता को जो है सर्व शास्त्रों का मतलब सारे शास्त्रों का जो एसेंस है वह गीता को माना जाता है। सो इट इज सेड दैट भगवत गीता इज द अल्टीमेट अमंग ऑल स्क्रिप्चर्स विच आर अटर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। Mahabharata also describes it as the abode of all scriptures. Gita is supreme, comprising of spiritual mystery and secret in which Lord Krishna endowed with Shad Ishwariya, यानी कि गीता को जो है सारे शास्त्रों में उच्च जो है दर्जा मिला हुआ है और इवन महाभारत में भी गीता को सबसे उच्च स्थान का माना गया है क्योंकि ये श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। और श्री कृष्ण जी जो है वो 6 ईश्वरीय मतलब जो 6 रिचेस हैं, जो 6 क्या बोलना चाहिए अटेनिंग्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे इस गीता में बताया गया है। तो वो 6 अटेनिंग्स क्या हैं? यश दैट इज सक्सेस, श्री यानी कि वेल्थ, ज्ञान और नॉलेज, बल और स्ट्रेंथ, एंड वीर्य दैट इज पोटेंसी एंड पराजय और अल्टीमेट विक्ट्री। दीज आर षड ईश्वरीय। Next, it is said that Bhagavad Gita is sung during Mahabharata in Bhishma Parv to console Arjun and is dialogue between Lord Krishna and Arjuna. जैसा कि हम सब जानते हैं जो भगवद गीता है वो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो वो बात समझाते हैं युद्ध के समय, महाभारत के समय, वह महाभारत के भीष्म पर्व सेक्शन में भगवद गीता का वर्णन है। और ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 700 वर्सेस वाइंड अप इन 18 चैप्टर्स एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इट इज मेंशन्ड दैट इट इज संग बाय कृष्णा इन उपनिषद द साइंस ऑफ ब्रह्मा ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे एंड सो ऑन। सो जो भगवत गीता है वो 700 वर्सेस की है और ये 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे हर चैप्टर के एंड में ये बताया गया है कि ये जो साइंस है, ये जो नॉलेज है ब्रह्मा का, वो इस गीता में है और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के बीच में ये नॉलेज जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है। ये कन्वर्सेशन जो श्री कृष्णा और अर्जुन की कन्वर्सेशन है उससे जो है ये नॉलेज को स्टोरी फॉर्म में या डायलॉग फॉर्म में प्रोपोगेट कर रही है भागवत गीता। It implies direct relation between Upanishad and Yoga and is known as Kalevar or best soul of Upanishad and Yoga found in Bhagavad Gita. योग भगवत गीता को उपनिषद भी कहा गया है और योग का कलेवर भी कहा गया है, या बेस्ट सोल मतलब जो उपनिषदों की आत्मा है वह भगवत गीता को कही गई है, या योग की जो आत्मा है वह भगवत गीता को कही गई है, क्योंकि इसमें सारे उपनिषद सारे शास्त्र जो हैं योग के बारे में कहते हैं उन सब का यहाँ पे एसेंस मिलता है। सांख्य फिलॉसफी इज थ्योरी एंड योगा इज प्रैक्टिकल वे टू अटेन अल्टीमेट एम। मतलब जो ह्यूमन बीइंग या फिर एक लाइफ का जो मेन एम है दैट इज मोक्ष, वो जो है वो सांख्य फिलॉसफी में बताया गया है एज अ थ्योरेटिकल फॉर्म। जब इसका हम प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं तो वो योग है, ऐसा कहा जाता है। प्रमाणा और एड फॉर रियलाइजेशन आर चीफली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज श्रुति प्रस्थान उपनिषद, स्मृति प्रस्थान दैट इज गीता, और तारक प्रस्थान दैट इज ब्रह्मसूत्र। तो जो हमारी भगवत गीता है वो स्थिति प्रस्थान है, मतलब स्थिति प्रस्थान जो है वो मानी गई है। डिसेंडेंट ऑफ योगा यानी कि योग का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं। योगा, so Bhagavad Gita said that, or Lord Krishna said that I revealed the immortal yoga to Vivasvan or sun god. Vivasvan transmitted it to Manu and Manu imparted it to Ikshvasu. Later, for some time it got lost to the world and now I, Krishna, imparting it to you. दैट इज अर्जुना। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है वो मैंने सबसे पहले जो है वो सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने जो है उसे इक्ष्वाकु को दिया और
कुछ समय के बाद ये जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब गुम हो गया। फिर अब मैं कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, अब मैं ये ज्ञान जो है वो तुमको देने जा रहा हूँ, यानी कि अर्जुन को देने जा रहा हूँ। ऐसी बात कृष्ण जी ने भगवत गीता में कही है। नेक्स्ट इज वेज टू अटेन सैल्वेशन, मतलब यहाँ पे जो है क्या तरीके बताए गए हैं मोक्ष को प्राप्त करने के। इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू वेज टू अटेन सैल्वेशन, सांख्य योगी फॉलोज ज्ञान योग एंड कर्म योगी फॉलोज कर्म योग। तो दुनिया में दो तरीके बताए गए हैं, एक है जो सांख्य योगी फॉलो करता है, दूसरा है जो कर्म योगी फॉलो करता है। सांख्य योगी जो है वो ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग का यूज़ करके जो है सैल्वेशन को प्राप्त होता है। दूसरा कर्म योगी जो है वो कर्म योग के थ्रू सैल्वेशन को जाता है। अकॉर्डिंग टू गीता, इग्नोरेंस और अज्ञान इज द root cause for all miseries, and remedy is in the form of self realization, and there are several ways to achieve it. Important among them are three. भगवत गीता में यह बात कही गई है कि जो सारी दुखों का कारण है और इसकी रेमेडी जो है वो सब एक है। क्या? दुखों का सारा कारण जो है वो है अज्ञान, और इसकी रेमेडी जो है वो है सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मज्ञान। तो इस आत्मज्ञान को पाने के लिए तीन तरीके, बहुत सारे वैसे तरीके इसमें बताए गए हैं, बट जो मुख्य तीन हैं वह हम देखेंगे। वह है ज्ञान योग, जो कि शंकराचार्य जी द्वारा जो है प्रचलित किया गया था, भक्ति योग जो कि रामानुजाचार्य के द्वारा प्रचलित किया गया था, और कर्म योग जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रचलित किया गया था। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग जो है उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के तीन तरीके, सबसे इम्पॉर्टेंट तीन तरीके भगवत गीता में बताए हुए हैं। Bhagavad Gita considers all these three types and emphasizes on the fact that all three are essential for achievement of ultimate state of bliss, that is sthit pragya, a state devoid of attachment towards worldly matter like pleasure, happiness, misery, and devoid of arishadvargas। यानी कि ये जो तीन तरह के योग है, तीन तरह के योग का ज्ञान है, ये बहुत ज़रूरी है उस परम स्थिति को पाने के लिए जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति जिसे हम जानते हैं। और स्थित प्रज्ञ वैसी स्थिति जहाँ पे वो मनुष्य सारी अपेक्षाओं, सारी आकांक्षाओं से दूर इस मोह माया, संसार की मोह माया, प्लेजर, हैप्पीनेस, मिजरी से परे हो जाता है और वो आनंद को प्राप्त हो जाता है, वह स्थिति पे वो पहुंच जाता है इसकी मदद से। इनिशियल 6 चैप्टर डील विद कर्म योगा, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स विद तत्पदार्थ और ब्रह्म और भक्ति योगा, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स विद तत्वमसी और सेल्फ इज ब्रह्मा, वेयर अपुनर्भाव, भगवत प्राप्ति, कैवल्य, मोक्ष टर्मिनोलॉजीज आर यूज फॉर सैल्वेशन। यानी कि जो शुरू के 6 चैप्टर हैं वो है कर्म योग के, उसके बाद जो 6 चैप्टर हैं वो है भक्ति योग या ब्रह्म योग के, और जो लास्ट 6 चैप्टर्स है वो है तत्वमसी, यानी कि सेल्फ इज ब्रह्मा, सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो आइए देखते हैं चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स की लिस्ट है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चैप्टर्स के नाम हैं और इसमें कितने वर्सेस दिए हुए हैं, कितने श्लोक एक एक चैप्टर में, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है विषाद योग, जो कि अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। देन सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या गुहा योग, विभूति योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवसुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ये जो है हमारे 18 चैप्टर्स भगवत गीता के हैं, और इनके वर्सेस अगर आप चाहते हैं तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्ञान योग। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के बारे में भगवत गीता में क्या क्या बातें बताई गई हैं। भगवत गीता एक्सप्लेन्स इन डिटेल अबाउट ज्ञान योगा। अज्ञान इज द रूट कॉज फॉर ऑल मिजरीज, इट लीड्स टू बॉन्डेज, डिजायर, फ्रूट, ब्रिंग्स अबाउट बॉन्डेजेस।
मतलब भगवत गीता में ये कहा गया है कि जो अज्ञान है वो सारे दुखों का, सारी सफरिंग्स का कारण है, और वही जो है हमें बंधन में बांधता है, फिर कर्मों का भोग कराता है और फिर बंधनों में बांधता है। तो जो लिबरेशन है या सैल्वेशन है वो हम ज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान के द्वारा जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। अब जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट या इंद्रियार्थ को त्यागने की बात कहते हैं। द फोर्सफुल विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स for a short duration leads to reappearance of these desires as they are present in the mind. Only knowledge about self can liberate a person from the desire. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जब हम ज़बरदस्ती अपने सेंसेस को उनके ऑब्जेक्ट से हटाते हैं तो वो सिर्फ कुछ समय तक ही हो सकता है, उसके बाद वो अपने आप उस डिज़ायर के पास फिर से वो मन है जो वहाँ पे चला जाएगा। बट अगर वो ज्ञानी विवेकी पुरुष विवेक से अपने आप के ऊपर ध्यान करता है या अपने सेंसेस को अपने ऊपर लगाता है तो वो क्या होता है, वो डिज़ायर्स उसके पास से चले जाते हैं और उसे कभी वो जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं दोबारा। द अनरियल डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी टाइम एंड रियल थिंग्स नेवर सीजेस टू एग्जिस्ट। बोथ द रियलिटी एंड अनरियलिटी आर परसीव्ड बाय सीड्स ऑफ ट्रुथ। मतलब जो अनरियल है, जो झूठा है, वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जो सत्ता है उसका कभी आप परिचय जो है वो एग्जिस्टेंस में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परम तत्व है। वो हमारे जो लॉजिक है, हमारा जो सेंसेस है उसके बियॉन्ड है, इसीलिए आप उसको एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते हैं। बट जो है, जो मनुष्य या जो योगी रियलिटी मतलब सत्य और मिथ्या दोनों को जानता है, वही जो है वो ट्रुथ को जानता है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट सेल्फ और आत्मज्ञान। Paramatma is omnipresent in universe. He alone is imperishable and no one has power to destroy him. He is indestructible, that is Nitya. The person who considers that he can kill or who thinks he killed some is ignorant, as soul does not have death. मतलब जो ये परमात्मा है, जो ये ब्रह्म है, वह क्या है, ये सर्वत्र है, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ही है, और वह इकलौता है जो जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और जो हमेशा रहने वाला है, जिसका आदि अंत नहीं है। तो जो ऐसा सोचता है कि हमने उसे मार दिया या हमें कोई मार रहा है, तो वो बिल्कुल गलत सोचता है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। ये जो शरीर है ये मरता और जन्म लेता है। तो आगे इसी बात को और अच्छे तरीके से समझाया गया है एग्जाम्पल से, आइए देखते हैं। द सोल नेवर टेक्स बर्थ और डाइज और इट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर बर्थ। द सोल इज अनबॉर्न, इटर्नल, everlasting. Even though body gets destroyed, soul cannot be destroyed. Soul is also known by names अव्यय, नित्य, अविनाशी, शाश्वत, सर्वगता, स्थनु, अकाल और सनातना। मतलब कि ये जो आत्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती, और ना ही कभी ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंसती है। ये कभी जन्मती नहीं है, ये हमेशा रहती है। और जो नश्वर है वो है हमारा शरीर। हमारी आत्मा नश्वर नहीं है, हमारा शरीर नश्वर है, क्योंकि उस आत्मा जो है वो परम ब्रह्म की, उस ब्रह्म का अंश है, इसीलिए वह भी ब्रह्म की तरह ही नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, ऐसा माना जाता है। As the man discards the torn clothes and wears a new one, the soul discards the worn out body and enters into new body. Soul cannot be destroyed by burning with fire or cut by weapons or moistened by water, nor it can be dried by means of wind. मतलब यहाँ पे कहा गया है भगवत गीता में कि जैसे मनुष्य जो है पुराने फटे कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह जो आत्मा है वो नश्वर, ये शरीर के मरने के बाद या शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जो है वो एंटर कर जाती है, और इस आत्मा को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको फायर नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और इसको हवा नहीं सुखा सकती, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। द सोल इज अनमैनिफेस्टेड, अनथिंकेबल एंड इम्यूटेबल, सो वन शुड नॉट ग्रीव फॉर द डेथ
One should be balanced in the state of happiness and misery, benefit and loss, and defeat. If you fight in a right way, then you will not incur sin. यानी कि यह जो आत्मा है वह अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे सोचा नहीं जा सकता, उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, और किसी के मरने पे शोक नहीं करना चाहिए। और जो इस हैप्पीनेस और मिजरी मतलब सब सुख और दुख का बैलेंस बना के चलता है, जो हार और जीत में बैलेंस बना के चलता है, वही जो है वो उसको जान पाता है। और अगर किसी जैसे कि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हैं, जब वह परेशान होते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे अपने ही युद्ध में है, तो उसी की बात के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं इफ़ यू फाइट इन अ राइट वे, अगर आप सही तरीके से लड़ते हैं तो वहाँ पे जो है वो कर्म का या फिर सिन का, दुख का कारण वो नहीं बनता है। नेक्स्ट इज ज्ञान योगा इन भगवत गीता, व्यूज ऑन ज्ञान योगा। तो कैसे समझाया गया है, एज फायर टर्न्स द फ्यूल इनटू एशेस, द फायर ऑफ नॉलेज और ज्ञान अग्नि टर्न्स ऑल द पास्ट डीज इनटू एशेस। यानी कि जैसे अग्नि जो है वो राख बनाती है, वैसे ही नॉलेज जो है वो कर्मों का मतलब जो पुराने हमारे वंचित कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं उसकी राख बना देता है, उसे खत्म कर देता है। नॉलेज इज द बेस्ट अमंग द प्यूरिफायर्स, वन हु हैव attained purify of heart through the practice of yoga will be enlightened with the truth of self in due course of time। यानी जो ज्ञान है वो सबसे अच्छा तरीका है शुद्ध होने का, शुद्धि प्राप्त करने का, और वह जो है हमारे उस स्थान को यानी कि हार्ट जो चक्रा है या जहाँ पे हमारी आत्मा का स्थान है हमारे शरीर में, वहाँ से जो है वो रूट से बिल्कुल जो है वो प्यूरिफाई कर देता है। जो ज्ञान है हमें वो अंदर इंटरनली जो है मनुष्य को शुद्ध बना देता है। और प्रैक्टिस ऑफ योगा से जब ज्ञान के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो आपको आत्मज्ञान कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। अचीवमेंट ऑफ अल्टीमेट पीस थ्रू नॉलेज, द पर्सन हु अचीव मास्टरी ओवर हिज सेंसेस थ्रू डिवोटेड प्रैक्टिस एंड कंप्लीट फेथफुलनेस अटेन्स नॉलेज एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ एंड अटेन्स अल्टीमेट पीस एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड। यानी कि जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है और जो डिवोटेड है प्रैक्टिस के लिए, जो एकदम सिर्फ साधना में लीन है और जिसको पूरा भरोसा है, नॉलेज है, रियलाइजेशन है, सत्य का ज्ञान है, विवेक ज्ञान, वो यहाँ पे जो है उसका आत्मज्ञान का भागीदार माना गया है। नेक्स्ट इज कर्म योगा इन भगवद गीता। तो ज्ञान योग का जितना एसेंस था भगवद गीता में वह हमने देख लिया। नेक्स्ट है अब हमारा कर्म योग। कर्म योग भगवद गीता में कैसे बताया गया है, तो एवरी इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन सम एंड अदर एक्शन, it is impossible to abandon the action and these actions lead to attachment to the world। कर्म योगा emphasizes on action devoid of expectation of fruit। यानी कि जो मनुष्य है वो हमेशा कर्मों में लगा रहता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक भी क्षण बिना कर्म किए रह सकता है, इसीलिए वो हमेशा अटैचमेंट में जो है वो बंध जाता है। तो कर्म योग जो है वो ये नहीं कहता कि आप कर्म करना छोड़ दो, वो यही कहता है कि आप निष्काम कर्म करो और फल की इच्छा बिना करते हुए, मतलब फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ कर्म करो। Men should perform action for the purpose of sacrifice and otherwise it leads to bondage. So Arjun, perform your duty free from attachment for the purpose of sacrifice। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझाते हैं और कहते हैं कि जो कर्म है वो हमें सेक्रीफाइस या त्याग समझ के करना चाहिए, इसी तभी वो जो है हमें बंधन से मुक्त रहने देता है, अदरवाइज वो बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए तू भी, यानी कि अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए तू भी जो है अपना कर्म कर, अपने जो आशाएं हैं, जो अटैचमेंट्स हैं उनको त्याग करके सेक्रीफाइस के लिए। Next, it is said that as it is impossible to give up all actions completely, the person who works without the expectation of fruit is called as त्यागी और renouncer। मतलब जो कि पूरे तरीके से या हर एंगल से अगर हम बोले तो हर एंगल से एक्शंस या कर्मों का त्याग करना जो है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और
जो पर्सन जो है बिना एक्सपेक्टेशन, मतलब बिना जो है फ्रूट की इच्छा किए हुए या बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है, उसे त्यागी और रिनाउंसर भगवत गीता में कहा गया है. यू हैव एवरी राइट टू वर्क बट नॉट ओवर द फ्रूट ऑफ एक्शन. Fruit should not be the motto behind any action, or one should not be attached to any action. Perform your duties without any attachment and be balanced in success or failure. Equilibrium status of mind is known as yoga. The person with inferior intellect try to make their actions always fruitful. मतलब यहाँ पे कहा है कि आपका कर्म करने में पूरा अधिकार है, परंतु उसके फल में नहीं, और बिना फल की इच्छा किए सिर्फ जो है अपने कर्तव्य को आपको करना चाहिए. यही जो है आपको बंधन में नहीं डालता है और जो हमारी डेथ रीबर्थ साइकिल है उससे बचाता है. इसीलिए अपने जो कर्म हैं उनको बिना अटैचमेंट्स के साथ एक बैलेंस स्टेट में, मतलब एक जो बोलना चाहिए स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो पहले बताई गई है, उस स्थिति में वैसी मंशा के साथ न्यूट्रल होके जो है आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए. और इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ माइंड इज नोन एज योगा. मतलब समत्वम योग उच्चते, मतलब हर अवस्था में, हर चीज़ में जो है, जब मन में, इंद्रियों में, सब में एक सम अवस्था या फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, वो योग कहलाएगा. और जो मूड मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा कर्मों को फल की इच्छा करते हुए ही करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कर्मा. 3 तरह के जो कर्म हैं वो श्री कृष्ण ने बताए हैं. कर्म दैट इज एक्शन, अकर्म दैट इज नो एक्शन, एंड विकर्म प्रमोटेड और स्पेशल एक्शन. द ट्रूथ अबाउट एक्शन एंड इनएक्शन शुड बी नोन. इवन द ट्रूथ ऑफ प्रोहिबिटेड एक्शन शुड ऑल्सो बी नोन. मतलब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या कर्म करने हैं, क्या कर्म नहीं करने हैं, और क्या बिल्कुल नहीं करने हैं. मतलब आपको कर्म करना है, अकर्म करना है, विकर्म करना है, परंतु इन तीनों का ज्ञान एक साथ होना और फिर जो है विवेक से फल का बिना इच्छा किए निष्काम कर्म करने को ही यहाँ पे कर्म बताया गया है. द पर्सन हु इज मेंटली बैलेंस्ड विल बी अनअफेक्टेड बाय गुड और बैड हैपनिंग्स इन हिज लाइफ. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द बैलेंस स्टेट ऑफ योगा. एफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग एक्शन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ योगा. तो जो अपनी मन की स्थिति से जो है सुख में, दुख में, किसी भी अवस्था में जो है सामान्य है, मतलब एक ही जैसा रहता है, और वो जो बैलेंस है वही बैलेंस को अपने योगा में भी लाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्किलफुल एक्शन हो जाता है. इसी को जो है नाम दिया गया है योग कर्मशु कौशलम का. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कर्मजा बुद्धि. Balanced state of mind leads to detachment towards the fruit of action and will become free from the bondage of birth, death, and attains blissful state when the person is steady without any distractions. In samadhi, the person can attain the state of yoga. यानी कि जब इस साम्य अवस्था में बिना फल की इच्छा किए हुए जो है मनुष्य कर्म करता है, तो वो बंधनों से मुक्त होके उस परम आनंद को प्राप्त करता है. और अगर यह बिना डिस्ट्रैक्शंस के या बिना किसी अवरोध के इसी अवस्था पे जो है वो प्रैक्टिस करता रहता है या कंटिन्यू करता रहता है, तो वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है कर्मजा बुद्धि से ही. नेक्स्ट यहाँ पे स्थित प्रज्ञ जो अवस्था है उसकी बात कही गई है. तो स्थित प्रज्ञ अवस्था इज द पर्सन विद कंप्लीट स्टेबल माइंड इन द स्टेट ऑफ समाधि कैन नॉट स्पीक, सिट और वॉक. मतलब जब कंप्लीट, मतलब जब किसी मनुष्य का, व्यक्ति का या योगी का कहिए, मन जो है बिल्कुल स्टेबल है, मतलब ज़ीरो थॉट्स, और वो हर सिचुएशन में जो है वो इवन है, तो वह क्या हो जा रहा है, वो समाधि की स्थिति में पहुंच जा रहा है. और समाधि की स्थिति वैसी है जहाँ पे वो ना बोलता है, ना चलता है, ना वो बैठता है. वैसी स्थिति को समाधि कहा गया है. अब फीचर्स कैसे, तो अर्जुन पूछते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ योगी के गुण क्या है, ये कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या मतलब इसके फीचर हैं. तो श्री कृष्ण बताते हैं, व्हेन वन कंप्लीटली शेड ऑल डिजायर्स ऑफ माइंड एंड इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ बाय द अल्टीमेट हैप्पीनेस और ब्लिस ऑफ सेल्फ इज द स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञ. मतलब जब मनुष्य या योगी अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मन में संतुष्ट है, खुद से संतुष्ट है, अपनी आत्मा से संतुष्ट है, तो वो जो है वो स्थित प्रज्ञ अवस्था
कही गई है। नेक्स्ट श्री कृष्ण कहते हैं द पर्सन फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर, एंगर, हैविंग स्टेबल माइंड, अनपर्ट्यूब्ड बाय हैप्पीनेस, मिजरी इज स्थित प्रज्ञ। मतलब जो मोह माया से दूर, क्रोध और भय से दूर, जिसकी मानसिक अवस्था जो है वो बिल्कुल सम्य है, जो सुख और दुख में भी सामान्य है, वह जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ कहा गया है। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज अनअटैच्ड टू एवरीथिंग, बैलेंस टूवर्ड्स बैड एंड ही विल नॉट ओवरवेल्म विद जॉय और हेट्रेड इज नोन एज स्थित प्रज्ञ। मतलब फिर से वही बात कही गई है कि जो हर चीज़ों से मतलब किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं है, जो निर्लिप्त है हर चीज़ से, जो सारी अवस्था में साम्य है, जिसका जो बिहेवियर है वैसे पुरुष का, वो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो खुशी का मौका हो, दुख का मौका हो, या किसी भी प्रकार का जो सिचुएशन है उसमें साम्य है, तो वो स्थित प्रज्ञ यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे एक एनालॉजी ली गई है, as the tortoise withdraws its limbs from all directions, Sthit Prajna withdraws his senses from sense objects. The sense objects move away from him who does not enjoy them. मतलब जैसे कि कछुआ जो है अपने सारे हाथ पैर को अंदर कर लेता है, ठीक उसी तरह ही स्थित प्रज्ञ जो है अपनी सारी इंद्रियों से, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से इंद्रियों को हटा के उसको अंतर्मुख कर लेता है। और जब जो है अगर सेंस ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं इंजॉय करेंगे तो वो अपने आप ही दूर चले जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। द सेंस ऑर्गन्स फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड, सो वन शुड कंट्रोल द सेंसेस बाय मीन्स ऑफ ध्यान एंड अटेन स्थित प्रज्ञ। मतलब अब स्थिति को कैसे प्राप्त करें यह भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो मन है आपका वो ज़बरदस्ती जो है सेंस ऑर्गन में आपका मन जो है चला जा रहा है या सेंस ऑर्गन ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को ध्यान से कंट्रोल करें और फिर जो है आपका मन जो है शांत होगा, इंद्रियों पर नहीं भागेगा, तो आप जो है वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म स्थिति। द पर्सन डिवॉइड ऑफ डिजायर्स बिकम फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, ईगोइज्म एंड अटेन्स द स्टेट ऑफ पीस। सच अ स्टेट व्हेन देयर इज रियलाइजेशन ऑफ ब्लिस एंड इज नोन एज ब्रह्म स्थिति। मतलब जब सारी चीज़ों से इंसान जो है वो निर्लिप्त हो जाता है, एक पीस का वहाँ पे मतलब एक क्या बोलना चाहिए, शांति का मन उसका हो जाता है, शांत मन हो जाता है, तो और उसको आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता है, तो उस आनंद को जो है वह ब्रह्म स्थिति यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति योगा इन भगवद गीता। तो भक्ति भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ डिवोशन एंड नॉलेज। लॉर्ड कृष्णा एम्फसाइजेस ऑन कंप्लीट सरेंडर टू गॉड फॉर सक्सेस। तो भगवद गीता को जो है डिवोशन का यानी श्रद्धा और ज्ञान का मूल माना गया है। और वैसे ही श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आप स्वयं को ब्रह्म को सरेंडर कर देते हो, खुद को जो है वो छोड़कर अपने भगवान को आप समर्पित हो जाते हो, तो वो आपकी सक्सेस है, यानी कि आपका आत्मज्ञान के लिए वो एक रास्ता खुल जाता है। फिक्स द माइंड ऑन वन एंड डेडिकेट ऑल एक्शंस टू मी, बिकम फ्री फ्रॉम ईगोइज्म, ऑल डिजायर्स, मेंटल एगिटेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू सब कुछ छोड़ दे, तो सारे जो कर्म है वो मुझको समर्पित कर, सारी जो चीज़ें हैं वो मुझको समर्पित कर, ईगो से दूर हो जा, अपनी इच्छाओं से दूर हो जा, और सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सफरिंग्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। वट एवर यू डू, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the fire, whatever you gift, whatever you penance, offer it to me. सॉरी, यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं जो भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझको समर्पित कर, जो भी तू खा रहा है उसे मुझे समर्पित कर, जो भी तू होम कर रहा है या जो हम यज्ञ करते हैं वो मुझको समर्पित कर, जो भी तू गिफ्ट कर रहा है वो मुझको समर्पित कर, जो भी तू ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है वो मुझको समर्पित कर। और उसके बाद कहते हैं व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड ऑन रिनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड बैड रिजल्ट्स। दस व्हेन यू आर लिबरेटेड फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ एक्शन यू विल अटेंड मी। मतलब जब आप ऐसा करके सब कुछ मुझको समर्पित करके, जब आपकी मन की जो स्थिति है वो श्रद्धा भरी हो जाती है, वो बिल्कुल सरेंडर वाली हो जाती है, तो आप बंधनों से मुक्त हो जाते हो, आप अच्छे और बुरे से परे हो जाते हो। और उसके बाद
आप जो है वो मोक्ष को प्राप्त होते हो, आप मुझे प्राप्त होते हो। मतलब श्री कृष्ण कहते हैं इसके बाद तू जो है वो मुझे प्राप्त करेगा। मतलब सब जो इन सब के बाद जो है वो मोक्ष ब्रह्म जो है उसको वो व्यक्ति जो है प्राप्त कर लेता है। कंसंट्रेट कंप्लीटली ऑन मी, डिवोट योर सेल्फ टू मी, वर्शिप मी, बॉन्ड योर सेल्फ विथ मी, एंटायरली डिपेंड ऑन मी एंड यू विल कम टू मी। मुझ में ध्यान कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझसे जो है वो स्नेह रख, मुझ पे डिपेंड हो जा, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और इन सब से जो है वो तू मुझे ही प्राप्त होगा। One who devotes himself entirely, he realizes about me, what and who I am, realizes the truth and merges himself with me। जो सब कुछ जो है मेरे समर्पित करता है, जो मुझे रियलाइज कर लेता है कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, जो खुद को रियलाइज कर लेता है वो मुझे भी प्राप्त कर लेता है। ऐसी यहाँ पे बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है भक्ति योग के अंदर। कंप्लीट सरेंडर लीड्स टू लिबरेशन। Surrender completely to him in entity. By his courtesy, you will attain supreme peace and eternal bliss. Discarding all duties, surrender to me alone. I will liberate you from all sins. मतलब तू सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मेरे समर्पित करके जो है उस मेरे अंश यानी कि उस आत्मा में जो है ध्यान कर, मुझ में ध्यान कर, तो तेरे सारे दुख, सारे कर्म, सारे बंधन जो हैं उनसे तू मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। So guys, thank you for watching this video. Do like, share and subscribe our channel Banarasiya.